कि वो पवित्र लहू आज भी बहता है क्रूस पर से, पापियों को पश्चाताप करके आने वालों को धोता है। वो घाव अभी कच्चे हैं और बहता हुआ खून आज भी। तो आज बहुत महत्वपूर्ण विशेष दिन है। पिछले हफ्ते भर में क्या क्या हो रहा था हम देख रहे थे, सीख रहे थे। और कल रात को फसह का आखिरी भोज करता है, आखिरी बातें सुनाते हैं चेलों को। उसको भी, हे मित्र तू जा, वो काम को पूरा करके आओ। मैं वहीं जा रहा हूँ, ये बाकी लोगों को लेकर, उस बारी में जहाँ मैं हमेशा प्रार्थना में जाता हूँ। तू जानता है माय फ्रेंड, नाउ यू कैन गो एंड डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। जो तू करना चाहता है वो काम को कर कर आ जाना, मैं वहां पर रहूंगा। और रात को चेलों को लेकर वहां जाते हैं, प्रार्थना करते हैं अकेले में, कुछ दूरी पर जाकर। थोड़े समय बाद सोते सोते हुए चेलों को उठाता है। थोड़ी देर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरा मन घुटता है, मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर थोड़ी समय बाद आते हैं, सोते हुए चेलों को फिर से उठाते हैं। थोड़े समय भी मेरे लिए प्रार्थना नहीं करोगे? देखो कितना बेचैन हो रहा है, मेरा दम घुटता है। फिर तीसरी बार आते हैं। हाँ, थोड़ी देर सो जाओ, अब समय हो रहा है, वो मुझे पकड़वाने वाला आ रहा है, तो निकट आ गया है। फिर से चलो से दूर जाते हैं, इंतजार में कि उसका मित्र पकड़ने वालों को लेकर आ जाए और वो खुद ही जाकर अपने आप को सौंपे उन लोगों को। भाई किसे ढूंढ रहे हो इतनी देर रात को? हम ढूंढ रहे हैं यीशु नाजरी को। वो तो मैं ही हूँ, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मैं ही हूँ, यीशु नाजरी मेरा नाम है। कहते ही ऐसा लगा कि कोई बिजली चमकी हो और वो सब गिर जाते मुंह के बल। फिर उनको उठाते, प्यारा मसीह, भाई उठो उठो, चोट तो नहीं लगा? उठो उठो। हाँ, मैं बोल रहा था कि आप किसे ढूंढते हैं? हाँ जी, हमें यीशु नाजरी चाहिए। तो वो तो मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ। छुप जाते हैं। पुलिस पकड़ने आते हैं किसी को तो छुप जाते हैं, और पकड़ा भी जाता तो बोलते हैं कि मैं नहीं, मेरा नाम यीशु नाजरी नहीं, मेरा नाम यीशु नाजरी नहीं, मेरा नाम याकूब है, मेरा नाम यूसुफ है, मैं यीशु नाजरी नहीं। बच निकलने के लिए कोशिश करते हैं हर कोई, जो गुनहगार होते हैं।
और ये क्यों डरे, ये क्यों बच निकले, ये तो बेगुनाह है, ये बेगुनाह है। बोलता है मैं ही हूँ, आप जिसे ढूंढते हैं। अपने आप को सौंप देते हैं, उनके हवाला करते हैं और घसीटते हुए वो रात को ले जाते हैं। और रात भर यहाँ से वहाँ अन्ना के प्रधान याजक के, महान याजक के घर में से कैफास के, जो कल तक प्रधान याजक था, उसके घर में, वहां से पिलातुस के यहाँ, और वहां से हरदेश के घर में राजा हरदेश के पास। और ये सारे लोग अपमान करते, निंदा करते, टट्टा करते, और ये जवाब में एक भी नहीं कहता, सब कुछ कहता। अरे भाई ये तो निर्दोष लग रहा है, ये निर्दोष है। आप कितने कोशिश करते हैं, ये साबित नहीं हो पा रहा है कि ये दोषी है, ये गुनहगार है। बेगुनाह बेगुनाह को मैं कैसा गुनहगार ठहरा हूं और उसको सजा सुनाऊं, और वो भी जान से मारने का। ये तो बेगुनाह है। पिलातुस कहता था, हाँ इसको सूली पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, जान से मारने का हुक्म सुनाओ, जजमेंट सुनाओ, इसको मारो, इसको मारो। चिल्ला रहे थे सारे शहर वाले रात भर। उसको बचाने का सोच रहा था पिलातुस। कोड़े मारकर उसको लोगों के सामने ले जाएंगे तो वो हाल देखकर शायद ही वो चुप हो जाए और इसको छोड़ दे। एक के बाद एक कम 40 कोड़े मारते हैं। वो लुहान हो रहे थे, लहू बहता हुआ, फिर घसीटते लोगों के सामने ले आते। देखो ये मनुष्य, देखो ये मनुष्य निर्दोष है, बेगुनाह है, इसके अंदर कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, ले जाओ इसको। हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, इसको सूली पर चढ़ाओ, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, इसको मारो, इसको मारो। और आज्ञा दो सूली पर चढ़ाने का और हमारे हवाले करो, हम ले जाके इसको सूली पर, क्रूस पर चढ़ा कर मारेंगे। ऐसे कैसे मारोगे, ये तो बेगुनाह है। मैं हर पर्व में, तुम्हारा यहूदियों का फसह का पर्व है आज, तो जैसे मैं हर साल करता हूँ, ये साल में भी मैं किसी गुनहगार को कैद में से छुड़ाने का, तो ये यीशु नाजरी को मैं छुड़ाता हूँ। बेगुनाह होकर भी गुनहगारों में गिनती कर रहा है, किया जा रहा है। इस गुनहगार को मैं छोड़ दूंगा, जैसे हर साल किसी गुनहगार को कैद में से मैं छोड़ता हूँ। तभी चिल्ला रहे थे लोग, नहीं नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाकर मारो। किसी और को। कई लोग कैद में हैं, किसी को भी छुड़ाओ, लेकिन इसको मारो, इसको जान से मारो। और सुबह होते ही, भोर होते ही
वो लिख कर दे देता है पिलातुस। जैसे यहूदी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, इसको मारो, और इसके बदले में वो गुनहगार जो लोगों को मारता है, डाके डालता है, उस गुनहगार को, बरअब्बास को छोड़ दिया जाए। मैंने लाख कोशिश की इसको छुड़ाने के लिए, यीशु नाजरी को, लेकिन लोग मानते नहीं। ये उनका धर्म का मामला है, जूइश कस्टम। मैं निर्दोष हूँ, जैसा वो मांगते हैं वैसा मैं करता हूँ। बरअब्बास को छोड़ने का हुक्म देता हूँ और इसको मारने का, और उनको दे देता है यीशु नाजरी को। और वो लोग मारते हुए, घसीटते हुए वो क्रूस को लाकर उस पर डाल देते हैं, मारते हैं, बोलते हैं कि उठाओ तेरे क्रूस को और चल। उठाओ तेरे क्रूस को। उस पीठ पर जो अभी अभी एक कम 40 कोड़े मारे गए थे, चमड़ी मांस के साथ टुकड़े टुकड़ों में गिरता रहा, हड्डी पसली दिखने लगे, सफेद लाल रंग के वो लहू से भरा हुआ मांस से भीतर दिख रहा है, वो सफेद हड्डियां, और वो भारी वजनदार क्रूस को यीशु मसीह बड़ी नौजवान जवानी में था, 33.5 साल का यहूदा नौजवान। यीशु मसीह का वजन यीशु मसीह का देह का वजन 100 किलो से भी अधिक होता था, और उससे दोगुना वजनदार होता था वो क्रूस। और वो भारी क्रूस को वो घायल, घोड़े से छिल्ली किए जाने वाले वो पीठ पर लेता, वो पीठ पर लेता क्रूस को, और चलता चलता, गिर पड़ता, फिर लात मारते, उठो, कोई कोड़ा मारता, उठो, और उठता, और क्रूस को लेता फिर से वही पीठ पर, और एक एक कदम आगे चलता। यीशु अपने क्रूस को उठाते शहर के बाहर, शहर के बाहर जाना था उसको। शहर में वो यहूदी लोग, वो धर्म के लोग पवित्र शहर मानते हैं, पवित्र भवन मानते हैं यरूशलेम को। तो ये तो बलिदान होना था शहर के बाहर, तो बाहर जाना ही था। बाहर जाने से पहले नहीं मरना था, बाहर जाना था, एक एक कदम वो सब सहता हुआ आगे जा रहा है, और वहां ले जाते हैं गोलगोता जगह, जहां उसको क्रूस पर लटकाते। पढ़ते हैं मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार 27वां अध्याय
31वां वचन को पढ़ेंगे, 31। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 एंड वर्स 31। तब जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। आमीन। क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। 37 को पढ़िए, 37 को, उसी अध्याय में, सेम चैप्टर, मैथ्यू 27 एंड 37। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। आमीन। और पढ़िए। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूस पर चढ़ाए गए, आने जाने वाले सिर ठीक है, हिला हिलाकर। ठीक है, ठीक है। और 2 लोग, और बीच में यीशु नाजरी, दाहिने एक, बाएं एक, तीनों को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तीनों को एक समान नहीं चढ़ा गया है। मेरे भाई बहनों, ये 2 कौन होते हैं? ये 2 भी यहूदी ही लोग, ये भी जूइश परिवार के हैं, इजरायली लोग, क्योंकि ये देश, ये शहर, वो भवन इन्हीं लोगों का है। गैर इजरायली को यरूशलेम नगर में ले आकर नहीं मारेंगे। ये भी यहूदी ही लोग थे, ये दोनों, और ये दोनों गुनहगार थे। ऐसा गुनाह करते हैं जिसको सूली पर, क्रूस पर चढ़ा के मारते, वो राजद्रोही हो सकता है, बगावत करते हैं राजा के खिलाफ, और लोगों को मारते हैं, हत्या करते हैं, और ये सारे गुनाह साबित होते हैं तो एक दिन निर्णय लेते हैं और वो दिन क्रूस पर चढ़ाकर मारते हैं। तो ये दोनों भी यहूदी ही लोग थे, और तीनों को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तीनों को क्रूस पर चढ़ाते हैं। ये दोनों को, हाथों को वो क्रूस की लकड़ी से बांधते हैं, रस्सियों से, और पैरों को एक साथ लाकर दोनों पैर को बांधते हैं रस्सियों से, वो क्रूस की लकड़ी के साथ, और उठाते हैं। एक गड्ढा खोदकर वो क्रूस को उस खड्डे में खड़ा करते हैं, और हवा को ना हिले, वजन से ना हिले, उसको मिट्टी और पत्थर भर के वो खड्डा भर देते हैं। और यीशु मसीह को, यीशु नाजरी को भी क्रूस पर चढ़ाते हैं, वो खड्डे में क्रूस को हटाते हैं। अब मरकुस का 15 का 24 को पढ़ेंगे। मरकुस समाचार 15 का 24। मरकुस समाचार, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 15 एंड वर्स 24। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़े पर चिट्ठी डालकर कि किसको क्या मिले उन्होंने बांट लिया। आमीन। क्रूस पर चढ़ाते हैं।
मरकुस का भी आंखों का आंखों देखा बयान है। वो कुछ बहनों के साथ क्रूस के कुछ ही दूर में खड़ा होता देख रहा था। एक यीशु मसीह का, यीशु नाजरी का शिष्य होता था यूहन्ना। वो बहनों के साथ, वो महिलाओं के साथ और अपनी मम्मी के साथ आया हुआ ये छोटा सा लड़का, जो पिछले रात को प्रभु भोज इसी के घर में होता। और ये समाचार के किताब को लिखने वाला मरकुस खुद था। और पढ़ते हैं लूका सुसमाचार 23 का 33। लूका सुसमाचार 23 का 33। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 33। जब जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिने और दूसरे को बाएं, और कुर्स पर चढ़ाया। आमीन। यहाँ भी लूका लिखता है, बताता है कि वो दोनों कुकर्मियों को एक दाहिने और दूसरे को बाएं रखते हुए बीच में यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। और यूहन्ना समाचार 19वां अध्याय 19वां अध्याय और 17 वचन को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 17। 19:17। तब तब वे यीशु को ले गए, और वह अपना कुर्स उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है, और ईबानियों में गुल गुप्ता। आमीन। आमीन आमीन। तो जितना हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मत्ती समाचार, मरकुस, लूकास और यूहन्ना, तो चारों किताबों में यीशु नाजरी के साथ वो दोनों कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाए थे। और हम पढ़ रहे थे यहाँ की वो रात भर उसका निंदा करते रहे, आरोप करते रहे, चिल्लाते रहे, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, मारो इसको। और कोड़े से मारते हैं और घसीटते हुए यरूशलेम के गलियों में से उसका बारात निकालते हैं। वही गलियों में वही गलियों में पिछले 4 रोज पहले होसन्ना जय हो, होसन्ना जय हो, होसन्ना जय हो कपड़े डाल रहे थे, बिछा रहे थे, और लोग जय जयकार कर रहे थे। आज लोग आज लोग क्रूस पर चढ़ाओ, मारो इसको, जान जान ले लो इसको, क्रूस पर चढ़ाओ। और वो यीशु नाजरी अपने क्रूस को उठाते यरूशलेम के गलियों में से चलते गांव के बाहर जा रहे हैं, और वहां जाकर और 2 लोगों को क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो खिला टोकना कहाँ है? मत्ती समाचार में पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, खिला खिला कहाँ टोके हैं? हाथों में, जैसे कि क्रूस पर डालते हैं मसीह को, और दाहिना हाथ खींचते हैं, कोई आकर कोई आकर उसके हाथ को खोलता है, और कोई हाथ पर खड़ा होता है। वो बूट पहनता, वो बूट के बॉटम में किले समान
होते थे वो चुभते हैं हाथों में, अगर वो खड़ा होता है खून निकलता है बाहों में। और कोई आता और वो किला यीशु नाजरी के हथेली में डालते हैं, हथौड़ा लेकर मारता है। क्या ये कागज है, कपड़ा है, एक मार से चुभ जाएगा? यीशु नाजरी का हाथ है, एक के बाद एक के बाद कितना मारता होगा, वो छुपे, खून निकले, कितना मारा होगा, 4-5 तो जरूर मारा होगा। फिर बाएं हाथ को खींचता है कोई, और उस हाथ पर खड़ा होता है वो कठिन सैनिक रोमियो का। फिर हाथ को खोलता, एक और किला ठोकता उस हाथ में, और 5-6 बार मारा होगा हथौड़ी, वो चीरता हुआ किला उस लकड़ी में चुभ जाए, और वो पैरों को एक के एक पैर पे दूसरा पैर को लाते हैं। कितना मोटा किला लाया होगा, अब हथेली पे नहीं, पैरों पे, और वो भी दोनों पैरों को एक साथ चीरता हुआ वो लकड़ी में चुभे। कितना मोटा किला लाया होगा, कितने जोर से मारता होगा, कितने जोर से मारता होगा। पहले ऊपर का पैर चीर जाता, फिर नीचे का पैर, मार मार के कितना मारा होगा। कैसे मारते होंगे, कैसे मारते होंगे एक बेगुनाह को, जीविते जिंदा है और उसको ठोकते हैं किला। लेकिन यहाँ तो कोई साहब नहीं बता रहा है कि किला ठोके है उसको। यहाँ तो कोई साहब, कोई मती या मरकुस, लूकास, यूहन्ना, कोई नहीं बता रहा है कि उसको किले ठोके हैं। और यीशु मसीह खून बहाता है, वो बहता हुआ खून, वो क्रूस पर से, वो दोनों हाथों से और वो दोनों पैरों से, पाँव में से, जो खिले ठोक ठोक कर उसको घायल कर देते हैं। लेकिन ये तो कोई साहब नहीं लिख रहा है। यीशु मसीह जब मृतकों में से, कब्र में से जी उठते हैं, जीवित होते हैं, अपने चेलों को प्रकट होते हैं, जो घबराते हैं, कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद करके एक कमरे में जाकर बैठते हैं। तो यीशु मसीह आते हैं, यीशु मसीह आते हैं, शांति हो, शांति हो तुम लोगों को, मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। और उनमें से एक चेला थोमास नहीं था। जब वो आते तो ये लोग बोलते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, प्रभु हमारे पास आया है। हमारा प्रभु आया है? हमारा प्रभु कैसे आता, वो तो मर गया। अरे भाई मर गया, लेकिन कब्र तो खाली था। अरे कब्र को, वो लाश को कोई उठा के भी ले गया होगा। मरने वाला कैसा उठता? हमारा पिता दाऊद उठा है कब्र में से, हमारा पिता मूल पुरुष अब्राहम उठा है, इसहाक, याकूब, ये कैसे उठेगा जो मरने के बाद? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।
यूहन्ना सुसमाचार 20 का 24 और 25। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्सेस 24 and 25। 12 परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों को में कीलों को छेद में न देख लूं और कीलों को छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। यहाँ लिखा गया है, यीशु नाजरी के हाथों में कीले टोके गए, यहाँ लिखा गया है। और वो थोमास कहता है, जब तक मेरा उंगली उसके कीलों के वो घाव में मैं नहीं डालूं, तब तक मैं नहीं मानूंगा वो जीवित उठा है। यानी कि उसके हाथों में कीले ठोके गए थे। बाकी कुकर्मियों को रस्सियों से बांधकर क्रूस पर चढ़ाए थे, लेकिन यीशु नाजरी को अपना क्रूस वहां से यरूशलेम भवन के सामने से उठाना पड़ा, उस स्थान तक जहां उसको क्रूस पर चढ़ाना था। और उसको हाथों में कीले ठोके गए, बाकी लोगों को रस्सियों से बांधते हैं। और थोमास कहता है, मैं जब तक मेरा उंगली वो कीलों के निशान में नहीं डालूं, वो घाव में नहीं डालूं, मैं नहीं मानूंगा। और यीशु आके दिखाता है, ये मेरा मित्र, तू देखना चाहता है ना मेरे हाथों में वो कीले ठोके गए निशान? हाँ देखो, हाँ देखो, मेरे बाजू में देखो, मेरे हाथों में देखो, मेरे पैरों में देखो, कीले ठोके गए थे उसको, उसका लहू बहता, वो दर्द सहता, लटका गया था यीशु को क्रूस पर। और अभी सुबह 9 बजे पहले घड़ी, यानी कि 9 बजे की वो पहले शब्द को बोलता है क्रूस पर लटकता हुआ यीशु मसीह। लूका सुसमाचार 23 का 34वां पद। लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 34। पढ़े कोई लूका 23 का 34। लूका तब 23। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। Luke हे पिता, chapter 23, verse 33. 23 लूक चैप्टर 23 एंड 34। Father, forgive them. So what they did not know. Forgive them. यस, फादर फॉरगिव देम, जो वो करते हैं वो नहीं जानते। वो क्या करते हैं? वो अधिकारी का, गवर्नर का, वो न्यायी का, जो गद्दी पर बैठकर हुक्म देता है, जजमेंट सुनाता है, वो पालन करते हैं ये लोग। ये बेगुनाह है या दोषी है या गुनहगार है, वो नहीं समझते। एक गुनहगार को दोषी ठहराते हैं, कोर्ट कचहरी होता है, और आखिरकार सारे सबूते सामने आते हैं और वो जजमेंट सुना देता है न्यायाधीश, इसको फांसी पर लटकाया जाए। तो अरेस्ट करने वाले पुलिस होते हैं, कोर्ट कचहरी में ले जाने वाले कुछ पुलिस और होते हैं, और जेल में रखने के लिए ले जाने वाले कुछ और पुलिस होते हैं। जेल खाने तक ले जाते हैं, वहां जेल अधिकारियों को सौंप कर आते हैं पीछे, और वहां से जेल अधिकारी अंदर ले जाते हैं, कमरे में रखते हैं, उस दिन तक खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, और वो उस दिन तक
जेल में रखते हैं। और वो दिन आता है क्रूज वो फांसी पे चढ़ाने का, तो सुबह उसको नहाते हैं, खाना देते हैं पसंदीदा, नए कपड़े देते हैं पहनने के लिए, जेल के ही लेकिन नए कपड़े, और ले जाते हैं वो फांसी के फंदे तक। वो फांसी के फंदे तक ले जाने वाला कोई और होता है। जो अरेस्ट किया वो नहीं, जो कोर्ट से जेल तक लेके गया वो नहीं, जेल में खाना पीना देते रहे वो जेलर साहब वो नहीं। अब दूसरा कोई आता है, उसका ड्यूटी करता है। चलो भाई, आज तुम्हारा फांसी पे लटकाना है, चलो निकलो। तू क्या गुनाह किया, क्यों ऐसा किया, कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं होता उसको। उसका काम ये होता है, जाओ उस कमरे में उस कैदी को लेकर आओ और फांसी के फंदे तक ले जाओ, वो फांसी के जगह तक ले जाओ। वहां और कोई होता है, और वो खास आदमी होता है, वो सिर्फ उसका ड्यूटी होता है फांसी देना। वो पुलिस पकड़ने वाला, चोरी करते हुए या किसी का हत्या करते हुए पकड़ने वाला, ये फांसी देने का काम नहीं करता। कोर्ट में ले जाने वाला कोई और था, कोर्ट से बाहर जेल तक ले जाने वाला कोई और था। अब वो कमरे में से वो फांसी की जगह तक ले जाने वाला कोई और था, और फांसी देने वाला कोई और है। उसका सिर को, मुख को कांपने वाला, वो फांसी का रस्सी पहनाने वाला, और बराबर ठीक समय पर वो फांसी देने वाला, लटका कर मारने वाला। तो ये बेगुनाह है। ये मारने वालों को कोई जानकारी नहीं, इनको तो मारने का, कोड़े मारने का हुक्म दिया गया था, आज्ञा। क्रूस को उठाते हुए, मारते हुए यीशु को वहां पर उस जगह तक ले जाने का काम दिया गया था कुछ लोगों को, और वो किले ठोकने का काम कुछ और लोगों को दिया जा रहा है। सब अपने अपने काम को, ड्यूटी को निभाते हैं, और ये नहीं समझते कि ये निर्दोष है, बेगुनाह है, कोई वजह नहीं है इसको मारने। ये नहीं समझते ये लोग। और वो कल रात भर चिल्ला रहे थे लोग, वो शहर के लोग, वो भी नहीं समझते थे। वो पिलातुस को भी नहीं समझ में आया। वो तो लाख कोशिश करता था, ये बेगुनहगार है, इसको छोड़ देना चाहिए। बीवी भी खबर देती है, मेम साहब, हाँ जी सुनो, जो आदमी लेकर आ गया आपके सामने, ले ले आए ये लोग, वो निर्दोष है, बेगुनाह है, उसके खिलाफ में ऐसा कुछ नहीं करना, या तो हमारे परिवार में वो दोष आ जाएगा, श्राप आ जाएगा। तो यीशु मसीह पहला शब्द कहते हैं कि पिता फॉरगिव देम। वो खिले ठोक रहे थे, कांटों का मुकुट पहनाए थे, अभी कपड़े के लिए चीटी डाल रहे हैं। क्या नहीं समझ, वो नहीं समझते कि ये लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ। तब भी यीशु पिता से क्षमा मांगता है, इनको क्षमा कर दे। क्षमा देने के लिए ही तो ये आया है, मनुष्य के पुत्र बनकर खुदा क्षमा करने के लिए ही ये सब कर रहा है, सहता है, क्रूस पर चढ़ गया है। क्षमा नहीं करेगा, रिवेंज करेगा। परमेश्वर इन सबको देख लो, मुझे मारते हैं, ऐसा कहता तो कैसा होता, क्षमा कैसे पाते संसार के लोग। वो उस दिन जो करते हैं, उनसे लेकर आज हमारे तक, हमारे लिए वो दुआ नहीं करेगा, क्षमा नहीं मांगेगा पिता से, तो हम क्षमा कैसे
पाते हम। और दूसरा बात बोलता है उसी अध्याय, सेकंड वर्ड ऑन द क्रॉस ऑफ जीसस, द बुक ऑफ लूक 23:43, लूका 23 का 43। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। दोनों कुकर्मियों से एक से कहता है यीशु मसीह। पहले वाला बोलता था, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, अपने आप को बचा सकता है और हमें भी बचा सकता है, क्यों नहीं करता? दूसरा बोलता है, हे सुन, हमारे लिए तो ये न्याय है, हम गुनहगार है, हम गुनहगार है, पकड़े गए, ये साबित हुआ है कोर्ट में, कचहरी में, और हम मरने के लायक हैं। ये शिक्षा हमें भुगतना सही है, लेकिन ये निर्दोष है, ये बेगुनाह है, ये बेगुनाह है, निर्दोष है। और बोलता है, हे मसीह, हे मसीह, जब तू तेरे राज में आएगा, मुझे याद रखना। पश्चाताप करता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है। वहां कोर्ट कचहरी में बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा था, नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, ये लोग गलत व्यक्ति को लाए हैं, पुलिस लोग, मैं नहीं किया, मैं नहीं किया। और ये बोलता है क्रूस पर यीशु को, मैं गुनहगार हूँ और तू बेगुनाह है, मैं गुनहगार हूँ, मैं लायक हूँ ये शिक्षा पाने के लिए, लेकिन आप मसीह, आप निर्दोष हैं। और जब आपका राज भी होता है, ये सुना होगा सुसमाचार को प्रचार करते कभी भीड़ में, चोरी करने, डकैत करने जाते शहरों में, ये दोनों व्यक्ति, और बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। यीशु मसीह जा रहे थे किसी गांव में से, शहर में से, वही देश में, यहूदा में, सामरिया में या गलील में, और ये डाके डालने के लिए जा रहे थे। दिन दहाड़े, रात के अंधेरे में, कभी भी चोरी करते, कभी भी लोगों को मारते। गुनाह करने के लिए क्या समय होता है? सुबह, शाम, दोपहर, रात, एनी टाइम, एनी टाइम। तो ये प्रचार को सुने होंगे, और बोलता है इसका राज होगा, परमेश्वर के राज के बारे में, स्वर्गलोक के राज के बारे में ही प्रचार करते थे यीशु मसीह। और बोलता है, जब तू तेरे राज में आएगा, मुझे याद रखना। और यीशु जवाब देते हैं, राज में से, राज को लेकर तो मैं आऊंगा जरूर, लेकिन आज ही मेरे साथ, मैं जहां जा रहा हूं उस स्वर्गलोक में, तुझे मैं ले जाऊंगा पैराडाइज में, आज ही। और वहां जाते हैं यीशु मसीह। ये बात बोलने के कुछ समय बाद, दिन के 3 बजे, करीब, ये दूसरा शब्द 10 बजे के टाइम में, सुबह का 10 बजे के टाइम में बोला होगा, और 3 बजे अपने आप को बलिदान करता है, प्राण को छोड़ता है, चले जाता है स्वर्गलोक में। और वहां सारे लोग इंतजार में थे, अरेंजमेंट कर रहे थे कि मसीह आ रहे हैं, मसीह आ रहे हैं, वो हमारा प्रभु आ रहे हैं। धरती में से उनको निकाल दिया गए हैं, और वो मार मार के उसको क्रूज क्रूज पर चढ़ा के लटकाते लोग उसके जाल में भी, और वो आ रहे हैं। म्यूट में हो जाइए। तो यीशु मसीह जाता वहां, खड़ा होता, तो वो सारे स्वर्गलोक के दूत, वो अब्राहम, उस जगह का नाम दिया गया था द बॉसम ऑफ अब्राहम, अब्राहम की गोद, वो खुद भी आ जाते, स्वागत करते यीशु मसीह का। वो हार लेके आते, पहनाने के लिए वो मुकुट लेने लेकर आते। घायल हो गए हमारे यीशु नाजरी के सर पे सोने का मुकुट पहनाने। और वो बोलता है, यस, मैं आ गया हूं,
मैं आ गया हूँ, यस, लेकिन ऐसा करो, दूसरा हार भी लेकर आओ और दूसरा मुकुट भी लेकर आओ। दो दो हार क्यों? दो दो हार, दो दो मुकुट क्यों मसीह? बोलते हैं, देखो मेरे साथ कौन आया है, मेरे साथ मेरा मित्र आया है, मैं लेकर आया हूँ मेरे साथ। और उसका चेहरे में देखो, मेरे भाई बहन, उसके चेहरे में देखो, वो कुकर्मी जो क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ाया गया था और पश्चाताप किया, यीशु का अनुग्रह को पाया। पश्चाताप के साथ अनुग्रह मिलता है और यीशु उसको साथ ले जाता है। पहले उसको हाथ चढ़ाओ, पहले उसको मुकुट पहनाओ, बाद में मैं पहनूंगा। यीशु उसको साथ ही ले जाते हैं स्वर्गलोक में। अब तीसरे शब्द को बोलते हैं यूहन्ना 19 का 26-27। The book of John, chapter 19, verses 26 and 27. John 26 and 27. जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। आमीन। यीशु मसीह जानता था उसके घर में क्या हो रहा था पिछले दिनों में। मम्मी मरियम अपने बेटों से बेटियों से बोलती थी कि बड़े भैया को बड़े भैया को मारने का साजिश हो रहा है। सुनने में आया है कि उसके चेला वो 12 लोगों में से एक बड़े भैया को पकड़वाएगा और वो पकड़ेंगे, क्रूज पर चढ़ाकर मारेंगे। चलो हम भी जाएंगे, लेकिन वो भाई बहन, नहीं हम नहीं आते। ऐसा ही अचानक घर से चला जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। बोलता है संसार के लिए उद्धार को सुनाऊंगा। हमें तो कुछ नहीं दिया, हमें कोई जमीन नहीं दिया, जायदाद नहीं दिया, सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया, और बड़े महिमा दिखाते हैं लोगों को। हम क्यों जाए? मम्मी आप भी नहीं जाएंगे? मैं कैसे नहीं जाऊंगा? मेरा बेटा है, मेरा पहलौठा, मेरा जान जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा। उसका नाम जब दिया गया था भवन में तो वो महान दास कहा था, छुरी लगेगी तेरे दिल में मरियम, मेरा बेटा है, मैं क्यों ना जाऊं? कुछ भी हो मैं जाऊंगी। मम्मी आप गए तो फिर वापस नहीं आएंगे हमारे पास। वो जाने और आप जाने। वो रोती हुई नाजरेत शहर से भागती भागती आती यरूशलेम में और देख रही थी आज के समय उसके बेटे को लहूलुहान हो गया था, पीठ पर अपना क्रूस को लेकर जा रहा था गोलगोता उस स्थान पर। सीना पीटती रोती, क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को? अब मम्मी को देखता, मम्मी मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, तू अकेली हो गई। मेरे छोटे भाई बहन तुझे घर से निकालने को बोले थे, यदि आप जाएंगे मम्मी तो वापस नहीं आएंगे। ठीक है मम्मी, आज से ये तेरा बेटा है। ये मेरे प्रिय मित्र, तू मुझे बहुत चाहता है ना, बहुत प्रीति करता है, मेरे सीने पे सोता था तू। अब देख मेरी मम्मी अकेली हो गई, उसको घर से निकाल दिए हैं। ऐसा कर, आज से ये तेरे साथ रहेगी, मेरे मम्मी, तेरी मम्मी बनकर। मम्मी, मम्मा, आज से ये मेरे जगह लेगा, आपका बेटा। आपको कोई तकलीफ आने नहीं देगा मम्मी, आपको खाना देगा, कपड़े देगा,
साथ रखेगा। और फिर आगे जाकर मत्ती सुसमाचार 27:46, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 and verse 46. Matthew 27:46. पढ़िए कोई। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा बक सत्य सब बकतनी, अर्थात हे हमारे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आमीन। कहता है यीशु चिल्ला चिल्ला कर, जोर जोर से, हे परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, एली एली लामा सबक्तानी, एली एली, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। पहली बार सुनते हैं यीशु मसीह अपने जीवन काल में अपने पिता को परमेश्वर कहता है, परमेश्वर बुला रहा है। जीवन भर में हमेशा बोलता था कि मैं मेरा पिता एक हूं, एक है हम, और ये मेरा पिता का समाचार है मैं जो सुना रहा हूं मेरे पिता के ओर से। मैं अपनी जान को रख सकता हूं और वापस भी ले सकता हूं, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिला है। कितने बार कितने बार कितने बार। और चेलों को प्रार्थना भी सिखाया था, बोल रहा था कि ऐसा बोलो प्रार्थना में, हे हमारे पिता जो स्वर्गलोक में विराजमान है। और पहली बार मसीह यीशु नाजरी एली एली, यानी कि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा, पहली बार बोलता है अपने पिता को परमेश्वर। अब तक बोलता रहा। इस 7 शब्दों में पहला शब्द को भी बोला था कि हे मेरे पिता, इनको क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। अभी 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 कुछ समय पहले बोला था कि हे मेरे पिता, लेकिन अब बोल रहा है कि मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। और वो लोग क्या जानते, वो रोमन सोल्जर्स, रोमियो के सैनिकों को क्या मालूम था, जो नबियों का भविष्यवाणी कभी बोला गया था इसी शब्द को, वो लोग नहीं जानते। वो लोग मजाक कर रहे थे। थोड़ा कुछ जानकारी रखने वाला कोई बोल रहा था कि ये एलिया साहब को बुला रहा है, एलिया नबी को बुला रहा है, एलिया नबी को बुला रहा है। एलिया नबी को कैसे बुलाएगा? भजन संहिता 22:1 को कह रहा है, जो भविष्यवाणी की गई थी इसके बारे में। भजन संहिता 22:1, साम नंबर 22 एंड वर्स 1। साम नंबर 22 एंड वर्स 1, भजन संहिता 22:1। थोड़ी देर रुक हे जाइए ना, पढ़िए। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर है। मेरा उद्धार कहाँ है। ठीक है, आमीन। ठीक। मेरा सहायता करने से दूर क्यों है मेरा परमेश्वर? दूर हो गया है उसका पिता। अब जैसे संसार वालों का परमेश्वर खुदा बन गया है, वैसा हो गया है। संसार वालों में गिनती हो गया है वो बेगुनाह परमेश्वर का इकलौता बेटा। संसार वालों के गिनती में हो गया है, संसार वालों के समान हो गया है। बोलता है क्यों दूर हो गया है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, क्यों दूर हो गया है। वो दूर इसलिए होता, अगर वो हाथ को नहीं छोड़ता तो उसका बेटा कैसे मरता, कैसे मरता, कैसा उसका प्राण छोड़ सकता है जब तक वो पिता हाथ छोड़ के रखा। कब तक सहता वो श्रमा, वो हिंसा को। अब वो भी
आंखें बंद कर लेता, पिता मैं हाथ छोड़ दूं, मेरा सहायता मदद को दूर करूं, तभी मरेगा ये मेरा बेटा संसार वालों के लिए। और वो पिता छोड़ देता है और पुत्र पुकारता है, एली एली, मेरा पिता, मेरा परमेश्वर, पिता नहीं मेरा परमेश्वर। और एलिया का, एली नबी का, एलिया साहब का वो भाव होता है, हे मेरा परमेश्वर। हर शब्द का एक मीनिंग होता है। एलिया का मीनिंग होता है, हे मेरा परमेश्वर। और सही पुकारता है यीशु मसीह चौथा शब्द को जब क्रूस पर बोलते थे, हे मेरा परमेश्वर, हे मेरा परमेश्वर, तू दूर क्यों हो गया, मेरे हाथ को क्यों छोड़ा, मेरा उद्धार कहाँ है, क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया, तेरे साथ होता था मैं, तू मुझे अलग क्यों किया, संसार वालों के साथ गिनती में क्यों किया। चिल्लाता चिल्लाता बोलता है। आगे वचनों को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना सुसमाचार 19 का 28, जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 28। उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो गया, मैं प्यासा हूं। आमीन। मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। मैं, मेरा एक खास दोस्त था, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, ट्रेन गाड़ी से शहर को जाते थे, तो ट्रेन चालू होने से पहले मैं चढ़ गया था। वो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था। ट्रेन चालू हो गया और देखते देखते स्पीड को पकड़ी, तेज को पकड़ी, और ये भागता हुआ आ गया रनिंग ट्रेन पकड़ने के लिए, और हाथ फिसल गया, गाड़ी के नीचे चला गया, मेरे आंखों के सामने चला गया, मेरे आंखों के सामने गाड़ी के नीचे गया। गाड़ी को रोक लगाए लोग, और उसको थोड़ा सा जान बची थी, उसको निकाल कर किसी तरह प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। दो भाग हो गया था उसका शरीर, सर को छोड़, और जीभ बाहर करता, इशारा करता, मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। और लोग बोलते थे, पानी देगा तो जान छोड़ देगा ये, एम्बुलेंस को आने दीजिए, अस्पताल ले जाएंगे, मरेगा, पानी देगा तो मरेगा। हाँ, इतना बुरी तरह घायल होता है तो पानी देने से मरते हैं लोग। लेकिन पानी भी नहीं दिया गया। हमारे मसीह को बोलता था, मेरे खून लहू बह बह चुका है, मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है, ताकत नहीं है। खून जिस्म का प्राण होता है, और खून बह रहा है मतलब प्राण बह रहा है। और उसको प्यास लगा, मेरा प्यास बुझाओ दो मुझे, मेरा प्यास, मैं प्यासा हूँ। संसार के लोगों को प्यास बुझाने वाला, कभी बोलने वाला, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मैं जल पिलाऊंगा। आज जल की जरूरत है, वो आखिरी क्षण में है। बोलता है, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। और आगे आगे पढ़ते हैं उसी अध्याय में 19 का 30 में, जॉन 19 एंड वर्स 30। जब यीशु ने उस सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुका करके प्राण त्याग त्याग दिया। पूरा हुआ, आमीन। यानी कि इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। कोई अगर भवन बनाना चाहता है, मकान बनाना चाहता है अपने परिवार के लिए, तो किसी ठेकेदार को काम देते हैं। वो ठेकेदार पूरा करता है काम को,
शुरू करता है, एक एक दिन 4-5 महीने में या 1 साल में वो पूरा काम को पेंटिंग करता है, दरवाज़ा लगाता है, ताला लगाता है और वो ताले का चाबी मालिक को देता है। मालिक, मेरे काम को मैंने पूरा किया, अब ये आपका घर है, आप अपने घर में प्रवेश कीजिए। अगर कोई काम और बच जाता, तो दूसरे दिन फिर उसको बुलाते ठेकेदार को, "हे भाई ठेकेदार जी आइए एक बार घर में, ये क्या है? ये अधूरा काम छोड़कर गए हैं।" अगर कोई अधूरा होता, कोई बेडरूम में या किचन में, कोई बाथरूम में कुछ अधूरा काम अगर कुछ होता, पेंटिंग बराबर ना हो या कोई दरवाज़ा अभी नहीं लगा हो या पानी का कनेक्शन किचन में सिंक में नहीं हुआ हो, अगर कुछ काम बाकी रहा, तो ठेकेदार को बुलाते हैं वापस। लेकिन ये ठेकेदार जो संसार को उधार देने के लिए आया था, कोई काम बाकी नहीं रखा, पूरा का पूरा फिनिश करके गया है, पूरा का पूरा फिनिश करके गया। वापस नहीं आना पड़ेगा उसको कि वो भूल जाएगा और उसको फिर से करेगा। वापिस ज़रूर आएगा इस युग को समाप्त करने, और वो पहला आया था, उसका काम पूरा कर गया, समाप्त कर गया, फिनिश कर गया। मनुष्यों को उद्धार का काम को पूरा कर गया है। अब वापस नहीं आएगा, वो पुराना काम को फिर से करने। वापस आएगा तो न्याय करने के लिए आएगा सब लोगों को। राजा बनकर आएगा, महाराजा दंड देने के लिए आएगा। करुणा, कृपा, दया, प्रेम वो पूरा कर गया। अभी तो क्रोधित होकर आएगा, जो उसके नहीं है, उसके खिलाफ नहीं, उसके कलीसिया को सताते हैं, सुसमाचार को बार-बार सुनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, उनका दंड लेने, रिवेंज लेने आ रहा है। काम को करने नहीं आ रहा है, काम तो पूरा कर गया है पहले से, और बोला कि इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया है, पूरा हो गया है उसका काम। वो कोड़े को खाना एक कम 40, 38 को कर एक को छोड़कर नहीं गया, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा एक कम 40 को वो कोड़ों को सहा, वो एगनी पूरा किया, फिनिश किया, वो हिंसा, वो कटोरे का पूरा पी लिया, वो कटोरे में का मेरे लिए पूरा का पूरा पी ले लिया उसने, और कहा कि पूरा हो गया। और अगर अंतिम शब्द को बोलते हैं, लूका सुसमाचार 23 का 46, लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 46, लूक 23:46। लूक 23:46। And Jesus said that, Lord, I give unto you my spirit in your hands. आई गिव unto you my spirit, मैं मेरी आत्मा को तेरे हाथों में दे रहा हूं। और बोलता है फादर। अब परमेश्वर नहीं बोल रहा है जैसे कि चौथा शब्द में बोला था, एली एली लामा सबक्तानी, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। अब बोलता है हे पिता, यानी कि संसार वालों को बनाने वाला वो पिता सबका पिता होता है, जैसा यीशु मसीह का और हमारा। हम सबको उसके संतान बनाने का काम पूरा कर दिया, और उसको हमारे बाप बनाने का, आसमानी बाप, स्वर्गलोक के पिता, वो काम को पूरा कर दिया और अपने आप को उसके हाथों में सौंप रहा है, अपने आप को सौंप रहा है। यहूदी कस्टम में, यहूदी परिवारों में ये शिक्षा बचपन से दी जाती थी पर लोगों को, जब बच्चे सीखते थे अपने मम्मी के गोद में। जो रात होती थी, दिन भर संभालने वाला परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। अब रात को सोने जा रहे हैं, खाना खाने के बाद मम्मी सिखाती है, हे पिता, हमारे आत्मा को तेरे हाथ में सौंपते हैं, रात भर हमें संभाल, और सुबह भोर को हमें उठकर तेरी स्तुति प्रशंसा करने, आराधना करने हमें फिर से जीवित कर।
और वही प्रार्थना अपनी मम्मी के गोद में से सीखता हुआ यीशु मसीह करते हैं, आई गिव अनटू माय स्पिरिट, आई गिव अनटू माय स्पिरिट। मेरे मम्मी बचपन से सिखाती थी, रोज शाम को हम करते थे घर में, और आज मैं आखिरी बार कर रहा हूँ। हे पिता, मैं आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लेकिन कल सुबह भोर को नहीं उठूंगा, मैं 3 रोज सोना पड़ेगा। ये लंबी गहरा नींद लगेगा मुझे। 3 रोज के बाद 3 दिन तक मुझे सोना पड़ेगा कब्र में, पाताल में, अधोलोक में, और 3 दिन बाद मैं फिर से उठूंगा। तब तक मेरी आत्मा तेरे हवाले पिता परमेश्वर। आई गिव अनटू दी माय स्पिरिट। और ये कहकर वो जान को छोड़ देते हैं। ये 7 शब्द जो यीशु मसीह आखिरी बार क्रूस पर लटकता हुआ बोला, ये 7 शब्द आज तक सारे कलीसिया मनन करते हैं, हर भाषा में, हर देश में, यहाँ वहाँ, नेपाल से लेकर भारत तक। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमें आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर होगा पास्टर मुन्ना प्रसाद जी आइए, क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, बहुत समय हो गया है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आज ही के दिन परमेश्वर आपने हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर प्रभु जी उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर आपने आपको प्रभु कुर्बान किया, ताकि परमेश्वर आपके कोड़े खाने से हम लोग प्रभु उद्धार पाए पिता। आज परमेश्वर बहुत सी लोग हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर आपकी महिमा का बाट जो रहे हैं परमेश्वर पिता। आज बहुत सी लोग परमेश्वर उद्धार पाना चाहते हैं परमेश्वर। आज उस